Okay, good afternoon class. We will start with the chapter 4, separation of substances. Now tell me what is the separation? Separation मतलब क्या होता है? कौन बोलेगा? Separation मतलब क्या होता है? कोई एक बताओ. सलोनी बताओ. Unmute yourself. सलोनी, unmute yourself. Separation क्या होता है? नव्या बताओ, unmute yourself. नव्या, unmute yourself. बोलो. मैम आई डोंट नो। क्यों? सेपरेशन मतलब क्या करना होता है? वो सेपरेट करना, कोई भी सब्सटेंसेस को अलग अलग करना. ये नहीं बोलने की क्या ये है. ओके, तो पेज नंबर 49 ओपन करो, शेयर करते हैं. देखो ये विजिबल है, सब कोई देख पा रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो यस. अगर देख पा रहे हो तो यस लिखो. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है देखो, इन आवर डे टू डे लाइफ हम लोग रोज क्या देखते हैं? वी कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स लाइक सॉइल, एयर, ऑयल, मिल्क एंड सो ऑन. हम लोग तो देखते ही हैं, सुबह में ही हम लोग का क्या होता है? मिल्क देखते हैं, या मिल्क कोई कोई पीते हैं. फिर सॉइल देखते हैं, एयर होता है हम लोग के आसपास, जो जब कुकिंग करते हैं तो ऑयल होता है. तो ये सारा क्या है? मटेरियल्स है. मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल्स आर मिक्सचर्स. तो हम लोग के आसपास जो हम ब्रीथ कर ले हम लोग ऑक्सीजन, तो ये तो एयर में मिलता है. तो एयर इज अ मिक्सचर. मिक्सचर मतलब बहुत सारा गैस उसमें मिक्स है. दे आर मेड अप ऑफ 2 or more substances. मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिक्सचर इज अ मटेरियल्स, दे आर मेड अप ऑफ 2 or more substances. एक चीज से नहीं बना हुआ होगा, वो बहुत सारे चीज से बना हुआ होगा. For example, air is a mixture of very many gases. तुम लोग पहले ही 5 क्लास में पढ़ चुके हो कि एयर इज अ मिक्सचर. इसमें क्या क्या गैसेस रहता है, किस प्रोपोर्शन में रहता है, ये भी पढ़ चुके हो. नाइट्रोजन रहता है 78%, ऑक्सीजन रहता है 21%. ठीक है, ऐसे करके सब परसेंटेज वाइज बहुत सारे गैस है. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. Similarly, milk is a mixture of water, fat and other substances. जो तुम लोग मिल्क पीते हो वो भी एक मिक्सचर है. क्यों? उसमें वाटर रहता है, फैट मॉलिक्यूल्स रहता है और अदर सब्सटेंसेस भी रहता है. लैक्टिक एसिड रहता है, बाद में पढ़ोगे हायर क्लासेस में. उसमें और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स रहता है. Let us closely observe the sample of some good quality of sugar. घर पे तो शुगर हो गई. हर्ष रंजन, don't do this. तो शुगर तो घर पे हो गई. शुगर का एक सैंपल लेके उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखोगे, क्या देखेंगे हम लोग? वी डू सो टू ऑब्जर्व वेदर दी सैंपल्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस और मोर. शुगर को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से अच्छे से देखोगे तो तुम लोग क्या देखोगे कि वो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ है. ठीक है. शुगर को अगर देखोगे तो देखोगे एक ही टाइप का शुगर है, छोटा छोटा सा, उसमें और कोई चीज उसमें मिक्स नहीं है. लेकिन सॉइल को अगर देखोगे तो सॉइल में क्या देखोगे? उसमें छोटा सा सैंड पार्टिकल्स भी होगा, छोटा छोटा पिबल्स भी होगा, और फिर और सारे भी मटेरियल्स होगा सॉइल में. छोटा सा ड्राई लीव्स होता है, फिर ड्राई रूट्स होता है, सारा सब मिक्स रहता है. ठीक है. तो मतलब इसका मतलब क्या है? शुगर एक ही सब्सटेंसेस से बना हुआ है, उसमें सिर्फ शुगर है. और सॉइल बहुत सारी चीज से बना हुआ है, मतलब सॉइल क्या है? मिक्सचर है. ठीक है. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अनम्यूट करते हैं, बताओ हमको. यहाँ तक सबको तो क्लियर हुआ कि व्हाट इज मिक्सचर? यस और नो बताओ. यस यस मैम. शुगर क्या है?
क्या है, शुगर सेम चीज से बना हुआ रहता है, ठीक है। और ऐसे शुगर अगर बोले तो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, शुगर में कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है, वो तो बहुत हायर क्लास में होगा, लेकिन शुगर एक जैसे मॉलिक्यूल की बात हम कर रहे हैं, शुगर का टाइप जो है वो मिक्सचर नहीं है, ठीक है। ओके, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 50। इसमें देखो, we observe that in the sugar sample, जो शुगर सैंपल हम लोग देख रहे थे, एक मिनट, जो शुगर सैंपल हम लोग देख रहे थे वो कैसा था, उसका एक एक दाना सेम था, उसका एक एक दाना क्या था, सेम था, नियरली द सेम कलर, एक ही कलर का था, व्हाइट कलर का, साइज भी उसका सेम था, शेप भी सेम था, ठीक है। however the soil some example has however the soil sample has particles of many different types of shapes, लेकिन soils particles में हम लोग क्या देखे थे, छोटे सैंड्स के पार्टिकल भी है, पीबल्स भी है, छोटा छोटा ड्राई लीव्स भी है, और उसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज है। दिस पार्टिकल्स कैन बी ऑफ सैंड, स्मॉल स्टोन्स, ब्लेड्स ऑफ ग्रास, छोटा छोटा जो ग्रास होता है, बिट्स ऑफ पेपर, पीबल्स एंड सो ऑन, उसमें बहुत कुछ मिक्स रहता है, ठीक है। We can therefore say that the sugar sample is a pure substances. तो जो एक जैसा substances होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, it is a pure substances. That is, it is made up of only one type of substances. ठीक है, ये समझ में आया, ये बहुत important है. What is pure substances? Pure substances is made up of only one type of substances. And the soil sample is a mixture. It contains more than one type of substances. शुगर जैसे एक ही टाइप से बना हुआ था, लेकिन सॉइल के सैंपल अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारे कंटेंट्स मिलेगा, मोर देन 2 और 3. Sugar, salt, oxygen, carbon dioxide, gold, pure water and copper are some example of pure substances. तो अगर कोई बोलेगा कि give some example of pure substances, तो क्या क्या एग्जाम्पल दोगे, शुगर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, प्योर वाटर एंड कॉपर, ठीक है। all the different parts of sample of these substances have identical appearance and properties. अगर सॉल्ट का भी देखोगे, ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, सॉल्ट का भी एक एक दाना को अगर तुम हाथ में लेके देखोगे तो सब एक जैसा होता है, उसका कलर भी व्हाइट होता है, उसका अपीयरेंस भी सेम होता है, ठीक है, दानेदार होता है, छोटा छोटा व्हाइट कलर का होता है, एकदम सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। तो ये शुगर सॉल्ट क्या हो गया, प्योर सब्सटेंसेस हो गया, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पढ़ोगे, व्हाट इज द मिक्सचर एंड व्हाट इज द प्योर सब्सटेंसेस एंड द एग्जांपल आल्सो। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, ये यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलेंगे, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सब्सटेंसेस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, शुगर, सॉल्ट, तो ही बताते हैं। सॉइल और मिक्सचर का क्या क्या बोलोगे, मिक्सचर इज अ टू, मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा एयर और, ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। यहाँ पे देखो सम पिक्चर्स। मैम यस, मैम मिक्सचर का फिर से डिफाइन कीजिए तो मैम। मिक्सचर का डिफाइन है, मिक्सचर मतलब बहुत सारे चीज एक साथ मिक्स है। मिक्सचर इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सॉइल, फॉर एग्जांपल सॉइल, सॉइल में सैंड भी है, फिर स्मॉल स्टोन्स भी है, मिट्टी भी रहता है उसमें, ब्लेड्स ऑफ ग्रास रहता है, पेपर रहता है, पीबल्स रहता है, तो ये बहुत सारे चीजों का मिक्सचर ना है, इसीलिए हम लोग इसको मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। अब समझ में आया, अब समझ में आया? यस मैम। ठीक, अब देखो यहाँ पे पिक्चर है कुछ,
सॉल्ट है, शुगर है, मिल्क है, बटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जूट रोप है, चॉकलेट है, वेजिटेबल करी, वाटर फ्रॉम पॉन्ड। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको तुम लोग अभी बुक में करो, प्योर सब्सटेंसेस क्या है और मिक्सचर्स क्या है, अभी हम पूछेंगे। ठीक है, जल्दी से करो, तभी हम जान पाएंगे तुम लोग समझे हो कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस और व्हाट इज मिक्सचर्स। अभी इसको करो सब अपने बुक में कंप्लीट। वीडियो ऑन रखा करो, वीडियो ऑन रखोगे तो हम देख पाएंगे तुम लोग क्या कर रहे हो, लिख रहे हो कि नहीं। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा, कोई एक बताओ। यस मैम। शुगर। हाँ, एक शुगर हो गया, और Salt, salt. हाँ सॉल्ट भी होगा। फिर बताओ। प्योर वाटर। प्योर प्योर वाटर का पिक्चर नहीं है यहाँ पे, जहाँ जिसका इसका पिक्चर है उसी का लिखना है। सॉल्ट शुगर प्योर हो गया, फिर उसके बाद ये मिल्क किसमें जाएगा, Pure, pure substance. प्योर सब्सटेंसेस तो पहले ही बोल दिए थे कि मिल्क क्या है, मिक्सचर्स है, क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस, तो ये मिक्सचर में आ जाएगा। मिल्क, मिल्क मिक्सचर में आएगा। बटर किस में आएगा, मिक्सचर में मैम। हाँ बटर भी मिक्सचर्स में आएगा। जूट रोप, जूट के रोप, मैम मैम मिक्सचर। जूट के रोप मिक्सचर्स होगा नहीं, जूट के रोप में जूट ही रहता है। प्योर सब्सटेंस। चॉकलेट मिल्क, मैम मिक्सर मिक्सचर। मिक्सचर्स। वेजिटेबल करी, मिक्सचर्स में वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, मैम मिक्सचर मिक्सचर। में वाटर फ्रॉम द पॉन्ड मिक्सचर्स होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सबका हो गया ना। Yes, ma'am. ओके, यस मैम। तो यहाँ पे शुगर और सॉल्ट प्योर सब्सटेंसेस में होगा और जूट होगा, बाकी सारे इधर होगा, मिक्सचर्स में होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में देखो क्या है, मिक्सचर्स के बारे में अब पढ़ना है हम लोगों को। मिक्सचर्स क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से। मिक्सचर्स इज फॉर्म when two or more substances are mixed together। मिक्सचर कब फॉर्म होता है, जब दो और उससे ज्यादा सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्स करेंगे इन एनी प्रपोर्शन। कोई प्रपोर्शन की ये नहीं है कि इतना ही डालना है, 2 कप इतना डालेंगे तो 2 कप उतना भी डाले, उसको भी डालेंगे, ऐसा नहीं है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more substances mix in any proportion। कोई भी प्रपोर्शन में वो मिक्स हो सकता है और उसी को क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स बोलेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट कंबाइंड केमिकली। ऐसा नहीं कि वाटर और मिल्क को हम लोग मिलाते हैं तो कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता। मिल्क ही रहता है, वाटर का कंटेंट अलग रहता है और मिल्क का अलग, लेकिन वो दोनों एक साथ डिसॉल्व हो जाता है, केमिकली कंबाइंड नहीं होता। ठीक है, एयर, मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। एयर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमोनेड एंड सी वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिक्सचर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो एयर है, एयर में कितने सारे कंपोनेंट रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, इतने सारे चीज रहता है, इसलिए एयर को मिक्सचर बोला जाता है। नेक्स्ट सी वाटर, सी वाटर में सॉल्ट रहता है, वाटर रहता है और सैंड पार्टिकल्स। कोई अगर सी बीच में घूमने गए होंगे तो उसको अच्छे से पता होगा कि वो सी बीच में अगर गए हो तो जब लहर आता है तो देखोगे पानी के साथ साथ सैंड भी आता है, और थोड़ी देर बाद जब तुम लोग घर जाने लगोगे तो देखोगे पूरा नमक जैसा चीज पैर पे चिपक गया है, सॉल्ट्स भी रहता है। ठीक है, जो सी साइड्स में गए होंगे वो उसको वो फील किए होंगे अगर वाटर मतलब सी वाटर में वो गया होगा।
तो उसमें सॉल्ट्स रहता है, वाटर रहता है, सैंड पार्टिकल्स रहता है। नेक्स्ट है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें क्या रहता है, वाटर रहता है, शुगर रहेगा, और कल ही हम बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर दे के उसमें डिसॉल्व करवाया जाता है, और जितना ठंडा होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होगा, क्योंकि गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ कम हो जाता है। तो टेम्परेचर जितना कम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उतना डिसॉल्व होगा। ठीक है, ये हम कल ही बताए थे। फिर है लेमोनेड, लेमन जूस, जो घर पे हम लोग शरबत बनाते हैं, लेमन जूस, शुगर एंड वाटर। फिर है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या है, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल। तो ये सारे कंपोनेंट जो है, ये सारे जो मिक्सचर्स है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट रहता है, ये पूरा अच्छे से बोल दिया गया है। नेक्स्ट है अ मिक्सचर कैन बी इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। मिक्सचर्स डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ सॉलिड का ही मिक्सचर बनेगा, लिक्विड का ही बनेगा, गैसेस का ही बनेगा, ऐसा नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिक्सचर हो सकता है। सम एग्जांपल ऑफ मिक्सचर ऑफ ईच ऑफ दिस फॉर्म्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जैसे सॉलिड, सॉलिड का जो मिक्सचर बनता है उसमें सॉइल भी रहता है, सॉइल भी एक मिक्सचर है, alloys लाइक ब्रास, ब्रोंज एंड फ्यूज वायर्स। जो फ्यूज का तार होता है वो मिक्स होता है, उसमें कॉपर भी रहता है और कुछ और भी मेटल मिक्स रहता है। ब्रोंज, ब्रोंज कॉपर और शायद जिंक दोनों मिल के बनता है। ठीक है, तो ये सब मेटल जो बनता है वो कोई बहुत सारा मेटल्स, बहुत सारा नहीं, 2 या 3 मेटल एक साथ मिक्स होके बनता है। नेक्स्ट है लिक्विड, लिक्विड में सॉल्ट सोल्यूशन, पानी में अगर हम सॉल्ट मिक्स करेंगे तो वो सॉल्ट सोल्यूशन होगा। एयरेटेड ड्रिंक, सी वाटर। गैसियस में क्या है, एयर है, सीएनजी है, पीएनजी एंड एलपीजी। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। पीएनजी का है पाइप नेचुरल गैस। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, मिक्सचर का क्या क्या एग्जाम्पल है ये पढ़ लिए। लेकिन मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, बताओ कोई हमको। होमो और हेट्रो ये दोनों समझ जाओगे तो बोल पाओगे। अनम्यूट करते कोई एक हमको बताओ, होमो मीन्स क्या होता है, बताओ जल्दी से, कोई भी एक अनम्यूट करके बताओ। क्या हो गया, कोई भी एक पार्टिसिपेंट बताओ, अलीशा बताओ, अलीशा अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षरंजन बताओ, होमो मतलब क्या होता है। अच्छा हम ही बता देते हैं, होमो मतलब क्या होता है, सेम चीज। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सेम चीज से बना हुआ, सेम कॉम्पोजिशन से बना हुआ। और हेट्रो मतलब क्या है कि अलग अलग चीज, डिफरेंट थिंग्स, सेम नहीं होगा वो, डिफरेंट डिफरेंट चीज होगा। ठीक है, ये अगर समझ लोगे तो कर पाओगे। होमो मतलब क्या होता है, सेम। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट which has the same composition throughout। होमोजीनियस मिक्सचर उसी मिक्सचर को बोलेंगे जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगा, दैट इज इट्स कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब यूनिफॉर्मली और डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सब जगह, ऐसा नहीं कि कुछ जगह पे कुछ और सब्सटेंसेस है, यहाँ पे कुछ और सब्सटेंसेस है, वैसा नहीं, सारे सोल्यूशन में वो मिक्स रहेगा। जैसे कि अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, वाटर में अगर सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन डालेंगे
वाटर में 1 चम्मच हम सॉल्ट डाले या 2 चम्मच डाले, उसको स्टीयर किए और उसको अगर हम पिएंगे तो पूरा पानी ही कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा, सॉल्टी लगेगा, पूरा पानी ही सॉल्टी लगेगा। या तो शुगर डालेंगे तो पूरा पानी ही हमको क्या लगेगा, स्वीट लगेगा। ऐसा नहीं ना कि कोई पार्ट पानी का कोई पार्ट हमको मीठा लग रहा है, कोई पार्ट कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, वो इवनली मिक्स होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, hence its different parts cannot be distinguished from each other। उसका अलग अलग पार्ट्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि अरे ये वाटर के इस पार्ट में शुगर डिसॉल्व हुआ था और इस पार्ट में डिसॉल्व ही नहीं हुआ है, इसका टेस्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। पूरे पार्ट में यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट which does not have the same composition throughout। ये एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसके सेम कंपोजिशन कभी नहीं होगा और इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर सॉइल के पार्टिकल्स को हम देख लें, उसमें थोड़ा सा सैंड होगा, थोड़ा सा ड्राइड लीव्स होगा या उसमें ये ग्रास ब्लेड होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, उसका प्रोपोर्शन सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2:2:2 में वो लोग डिवाइडेड है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर। सैंड को अगर वाटर में मिक्स करोगे तो पहले तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे धीरे धीरे बैठ जाएगा। आयरन क्या हुआ? नो मैम। नेक्स्ट है आयरन नेल्स इन सल्फर पाउडर। आयरन नेल्स को अगर सल्फर पाउडर में मिक्स करोगे। पीबल्स इन द राइस। राइस में पीबल्स कितना कम होता है, कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोला जाता है, डिफरेंस करो या डेफिनेशन ही मांगा जाता है तो डेफिनेशन पढ़ोगे और इसका एग्जाम्पल पढ़ोगे। दो कोई मिक्सचर का एग्जाम्पल, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ रही है सबको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यस मैम। नेक्स्ट है, डू यू नो में देखो, सम डिसऑनेस्ट पर्सन मिक्स हार्मफुल एंड चीप कंपोनेंट। कोई कोई डिसऑनेस्ट पर्सन होता है जो चीप मटेरियल्स को कंपोनेंट्स में मिक्स कर देता है टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। उसको ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत होता है इसीलिए। तो कैसे वो करता है, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड साउंड क्यों आ रहा है? Some dishonest person mix harmful and cheap component. For example, they mix white stone in rice. कोई कोई क्या करता है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में राइस में क्या करते हैं, व्हाइट स्टोन्स मिक्स कर देते हैं। और ड्राइड पपाया सीड्स इन द ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर गोल गोल ऐसे ब्लैक कलर का होता है और वो ये पपाया का सीड्स जैसे देखने में होता है। ठीक है, तो उसको मिक्स कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एडल्टरेशन। इसको क्या बोला जाता है, एडल्टरेशन। मतलब वो लोग को क्या करते हैं, चीप कंपोनेंट देते हैं, ये सब मिक्स करके खराब कंपोनेंट देते हैं। या जो ये होता है क्या बोलते हैं, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर में कुछ और कलर करके कंपोनेंट डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय गुड क्वालिटी फूड स्टफ फ्रॉम अ रिलायबल शॉप। इसीलिए रिलायबल शॉप से ही खाने का चीज खरीदना चाहिए। ठीक है, चीप क्वांटिटी का खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस ऐसे मिक्सचर अगर कोई करेगा तो उसको क्या बोला जाता है, एडल्टरेशन। नेक्स्ट है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर से हमको अगर जरूरत पड़े
तो कैसे हम अलग कर सकेंगे दूसरे मटेरियल्स को, ये हम लोग को पढ़ना है। तो उसके पहले हम लोग को ये पढ़ना होगा कि कौन सा कंपोनेंट एक साथ मिक्स रहता है। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होगा तो उसका अलग प्रोसेस है, सॉलिड लिक्विड होगा तो उसका अलग प्रोसेस है, और लिक्विड गैस होगा, लिक्विड लिक्विड होगा तो उसका एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स, ठीक है, ये है separating the component of the mixture. The component of the mixture can be separated by a simple physical method. The methods for separation of mixtures are based on the difference in properties of their component. अब इस मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट्स ये सब अलग होता है। So there are many different methods by which component of a mixture can be separated. तो सेपरेट जब करेंगे कंपोनेंट वाइज उसका मेथड्स अलग अलग होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग देम बेटर, पहले उसको देखना पड़ेगा अच्छे से कि कैसा मिक्सचर है। क्या होता है, 3 टाइप ऑफ मिक्सचर्स होता है, 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज होता है। क्या क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, या तो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर बना है, ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना मटेरियल्स, मैटर का 3 स्टेट्स होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो या तो वो सॉलिड सॉलिड से मिक्स होगा, या तो वो सॉलिड के साथ लिक्विड में मिक्स होगा, या तो वो लिक्विड लिक्विड, दोनों ही लिक्विड होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सबको? आकांक्षा कुमारी बता दो अनम्यूट करके। यस मैम। समझ में आया ना? मिक्सचर कितने कैटेगरी के होते हैं? 3 कैटेगरीज के होते हैं। क्या क्या होते हैं? सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स, एंड लिक्विड विद लिक्विड्स। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पेज में देखो, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड। अगर सॉलिड से सॉलिड को ही हमको अलग करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड क्या करेंगे? हैंड पिकिंग करेंगे। देखते हो ना कि घर पे चावल जब बनाती है मम्मी तो थोड़ा सा हाथ से थोड़ा थोड़ा कुछ चुन चुन के फेंक देती है, तो ये क्या करती है? हैंड पिकिंग करती है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन समटाइम्स बी सेपरेटेड बाय पिकिंग। पिकिंग मतलब हाथ से उठा के फेंक देना, उसको पिकिंग बोला जाता है। This method is used when component of the mixture are of different colors. ये तभी हो सकता है जब चावल का कलर एक है और ब्लैक कलर का कोई स्टोन्स उस पे प्रेजेंट है, तभी हम लोग चुन सकेंगे। अगर सेम कलर का होगा और सेम साइज का शेप का होगा तो हमको नहीं पता चलेगा कौन सा राइस है और कौन सा स्टोन्स है। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक मतलब ये है कि उसका कलर अलग होना चाहिए, तभी हम लोग हैंड पिकिंग कर पाएंगे, या उसका साइज अलग होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय हैंड पिकिंग आर सेपरेटिंग पीबल्स फ्रॉम राइस और दाल। दाल में भी काला काला थोड़ा सा छोटा छोटा सा स्टोन्स रहता है, राइस में भी रहता है। और सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम मिंट लीव्स। अभी ये पुदीना का चटनी बनता होगा घर पे, तो मिंट लीव्स के साथ दूसरा एक पत्ता मिलाया जाता है, तो उसको हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हैंड पिकिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, हैंड पिकिंग मतलब क्या है? हाथ से ही हम अलग कर देंगे। वो भी कब? जब सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होगा और क्या होगा? वो अलग कलर का होगा, अलग शेप और साइज का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स। हम लोग घर पे ये नहीं करते हैं, फार्मर्स लोग करते हैं। टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। जैसे देखते हो ना, राइस का जब खेती होता है तो उसको काट करके लेके आया जाता है। ठीक है, स्टॉक्स को लेके आया जाता है, फिर उससे क्या किया जाता है? ग्रेन्स को अलग किया जाता है। कैसे? द ड्राइड स्टॉक्स आर बीटन और थ्रेस्ड। थ्रेसिंग मतलब क्या है कि बीटन कर करके हम लोग राइस को अलग करते हैं, राइस के जो ग्रेन्स होता है।
किसी एक चीज के ऊपर राइस को ऐसे जोर जोर से अगर हम लोग बीट करेंगे तो राइस का ग्रेन स्टॉक से अलग हो जाएगा। इन लार्ज फार्म्स थ्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग मशीन्स। बहुत बहुत बड़े से फार्म्स में क्या यूज होता है, मशीन्स यूज होता है, उसका नाम है थ्रेशर्स। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे थ्रेशर्स है, इसमें स्टॉक के साथ ग्रेन्स को डाल दिया जाता है और देखो ग्रेन अलग हो जाएगा और ये जो स्टॉक्स है ये अलग आ जाएगा। ये है व्हीट का थ्रेशर्स, इससे व्हीट को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, क्रॉप्स जो होता है उसको तो पूरा काट के हम लोग लेके आते हैं फार्मर्स लोग, तो ग्रेन्स को अलग, एक एक ग्रेन्स को अगर अलग करने बैठे तब तो हो गया, बहुत दिन लग जाएगा। इसीलिए थ्रेसिंग मेथड से हम लोग इसको अलग करते हैं। ठीक है, अच्छा ये दोनों प्रोसेस हम पढ़ाएं, बताओ किसको हर्ष, हर्ष क्यों हाथ उठा रहे थे? हैंड प्रिकिंग और थ्रेसिंग सबको समझ में आया? बताओ। यस मैम। हर्ष क्यों हाथ उठा रहे थे फिर? मैम आप पूछे थे ना कि थ्रेसिंग अच्छा मतलब किसी को आता है तो ठीक है, तुम देखे हो थ्रेसिंग, थ्रेसिंग करना यस मैम। देखे हो? यस मैम। हाँ ठीक है, देखोगे तो बहुत अच्छे से सीख पाओगे, इसीलिए पूछ रहे थे। बहुत कोई लोग जब गांव में जाते हो ना वैकेशन में तब ये सब चीज होता होगा, तो ये सब देखोगे तो साइंस में बहुत हेल्पफुल होता है। तुम लोग एकदम प्रैक्टिकली देख रहे हो तो पता चल जाएगा। अच्छा अब डू यू नो में देखो, डू यू नो के बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे और नहीं पढ़ाएंगे, कल होमवर्क दिए थे वो थोड़ा सा पूछ लेंगे। डू यू नो में क्या दिया हुआ है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द राइपेंड क्रॉप्स। अब देखो क्रॉप जब पक जाता है, पक मतलब राइस जब पूरा हो जाता है तो उसको कट किया जाता है और एक जगह पे स्टोर किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। देखते हो ना फार्मर्स लोग उसको काट के थ्रेसिंग करके और एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। और अ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। जैसे यहाँ पे थ्रेसिंग का मशीन होता है, वैसे ही बहुत बड़ा सा अगर फैक्ट्री है कंबाइन, तो वहां पे फैक्ट्री है, वहां पे एक मशीन रहता है कंबाइन नाम का, उसमें हार्वेस्टिंग भी हो जाएगा, थ्रेसिंग भी हो जाएगा एक साथ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हो गया डू यू नो। तो हम लोग क्या क्या आज पढ़ लिए, एक बार समरी देख लो। क्या पढ़े थे कि सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेट करना मतलब, सेपरेशन करना मतलब सेपरेट करते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो समझना होगा कि किस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होता है, या तो वो मिक्सचर होगा या तो वो प्योर सब्सटेंसेस होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस एक जैसा होता है, सेम कॉम्पोजिशन का होता है, जैसे मेटल्स हो गया, जैसे आयरन, आयरन में कोई भी मिलावट नहीं है, वो आयरन का ही बना हुआ है, तो वो प्योर सब्सटेंसेस है। प्योर वाटर, प्योर वाटर जो हम लोग ड्रिंक पीते हैं वो प्योर रहता है, उसमें कोई गंदा चीज नहीं रहता है, उसमें कोई सॉइल नहीं मिक्स रहता। ठीक है, तो प्योर वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। और मिक्सचर में एक से दो, मतलब प्योर मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो बनता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होके बनता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब सेपरेट करेंगे चीजों को तब क्या होता है, उसका कंपोनेंट देखा जाता है, उसको देखा जाता है कि किस कैटेगरी का है, वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है या सॉलिड विद लिक्विड है या लिक्विड विद लिक्विड है, उसी हिसाब से हम लोग उसको सेपरेट करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ इजी वाला टॉपिक ही पढ़े कि सॉलिड अगर सॉलिड के साथ मिक्स होगा, जैसे राइस के साथ पीपल्स अगर मिक्स है तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग और क्या बोलते हैं कि और हार्डर प्रोसेस में जाएंगे, क्योंकि उसमें पूरा मिक्सचर मिक्स हो जाएगा, जैसे वाटर में सॉल्ट मिक्स हो जाता है, उसको कैसे अलग करेंगे, तो वो तो पूरा मिक्स हो गया है, तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। तो आज सिर्फ यहाँ तक पढ़े, तो कल हम कुछ होमवर्क दिए थे वो पूछेंगे।
ठीक है, पहले तो बताओ हमको कोई, ज्वाला बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। ज्वाला सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। बताओ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। Manga, anything that's soluble in the water is called solubility. नहीं, सॉल्युबिलिटी अलग चीज था, वो तो सॉल्युबल मटेरियल्स था। सॉल्युबिलिटी बताओ, सैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी जो पढ़ाए थे वो सॉल्युबिलिटी बताओ। निहाल कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। निहाल कुमार, Yes, ma'am. बोलो सॉल्युबिलिटी। Yes, ma'am. व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। Maximum amount of a substance that can be dissolved in a volume in a given liquid. ठीक, वेरी गुड। सॉल्युबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम तुमको दिया गया उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अलीशा बताओ, जल्दी जल्दी अनम्यूट कर दो। अलीशा, अनम्यूट योरसेल्फ। अलीशा, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Solution in which more of the given substance cannot be dissolved at the given temperature. जैसे कुछ एक रूम टेम्परेचर में तुमको एक गिलास पानी देती है, उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा जितना तुम शुगर डिसॉल्व कर सकोगे उसके बाद और नहीं डिसॉल्व होगा, उसको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। प्रियांशु 6G, प्रियांशु अनम्यूट योरसेल्फ। तुम बताओ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी Materials which allow the light to pass through them is called transparent materials. फिर से रिपीट योर आंसर। Materials which allow the light to pass through them, it is called